हेलो, आप सबको जय मसीह। आज की सुबह की आराधना में फिर हम एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर हम जीवितों के बीच में पाए गए। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रभु फिर हमसे नए वचनों के साथ और कुछ नई अच्छी कहानी के साथ हमसे बातें कर रहे हैं। महान प्रभु उसकी स्तुति करते हैं और परम परमेश्वर की आज्ञा के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं। आइए हम आज के वचन में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, और 5वां अध्याय का मुख्य जो वचन मैंने लिया है वो वचन इस प्रकार से है, लिखा गया है उन बातों के विषय में। 7वां अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पति का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह का अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। और ख़ास बात यह है, ख़ास वचन यह है, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। शैतान के परखे जाने के विषय में आज हम देख रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज हमें इस बड़ी बातों को हमारे बीच में कहते हैं। देखते हैं, आइए हम देखते हैं पति पत्नी का प्रेम है। पति पत्नी के प्रेम के अलावा जब परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे से अलग ना रहना, और अगर अलग होते हो तो देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम शैतान के परखे जाने के पास पहुंच जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, विरोधी शैतान है, हमें हमेशा परेशान करता है और हमारे लिए अलग अलग योजना युक्ति बनाता है। आइए हम एक कहानी पर चलते हैं। जैसा कि प्रत्येक दिन एक कहानी हम रखते हैं, आज की कहानी हम रख रहे हैं बंदर, शेर और लोमड़ी की। एक बार ऐसा होता है कि एक पहाड़ में 3 बंदर रहते हैं। 3 बंदर रहते हैं और वो 3 बंदर उस पहाड़ में बड़े मज़े से उछल कूद करते, यहाँ वहाँ घूमते फिरते, अपने अपने मनमानी तौर पर जीते हैं वो। और उस जंगल पर, उस पहाड़ी पर किसी भी जानवर को वो बसने नहीं देते, आने नहीं देते, सिर्फ वे ही रहते हैं। और होता यूँ है कि एक दिन शेर घूमते घूमते अपने सेक्रेटरी लोमड़ी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उसे वो जंगल पसंद आता है, वो पहाड़ी पसंद आती है, वहाँ एक गुफा होता है, वो वहाँ पे अपना स्थान बना लेता है। और इस चीज़ को देखकर ये तीनों बंदर को पसंद नहीं आता। ये तीनों बंदर परेशान हो जाते हैं और फिर तीनों मिलकर जुगत लगाना शुरू करते हैं। और शुरू करते ही वे लोग सबसे पहले तो शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पहाड़ को छोड़कर चले जाओ, ये हमारा जगह है, हम यहाँ आनंद से रहते हैं, हमें यहाँ पसंद नहीं कि कोई यहाँ पर रहे। और शेर तो शेर है, राजा है, उनको उस शेर को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अपने अंदाज में उनको घुड़क दिया, और घुड़कने के कारण बंदर चले गए। लेकिन जाने के बाद वो बंदर विचार करने लगे, ऐसे में तो ये अपना निवास यहाँ बना लेगा, चलो इसको भगाने के लिए कुछ जुगत करते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, एक दिन देखते हैं कि शेर अपने गुफा के बाहर में लेटा पड़ा है। तो ये जाते हैं पहाड़ के ऊपरी हिस्से में, और वहाँ से एक बड़े पत्थर को लुढ़का देते हैं ताकि वो पत्थर शेर के पास से गुजरे और शेर डर के उस इलाके को छोड़ दे कि अरे यहाँ तो पहाड़ों से पत्थर गिरता है। लेकिन शेर समझ जाता है और वो उस स्थान पर पड़ा रहता है, पत्थर गुजर जाता है और देखता है और समझ जाता है। समझदार शेर। उसके बाद ये बात बंदरों को समझ में आ जाता है कि शेर को समझ में आ गया है, तो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद फिर इन लोग प्लान करते हैं कि कुछ किया जाए, और शेर जब ऐसे सोया हुआ लगता है तो इन लोग क्या करते हैं, उसको रस्सी से बांधकर खींचकर खाई में गिराने का प्रयास करते हैं। शेर ये सब तमाशा देखता होता है, और जब वो बांध के खींचने का प्रयास करते हैं तो शेर क्या करता है, अपने पंजे को ज़मीन में गड़ा देता है। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हिला भी नहीं पाते। शेर बड़ा और बंदर छोटे, और समझ जाते हैं कि नहीं, ये इससे भी काम नहीं चलने वाला, इससे भी काम नहीं चलता है, और फिर वो अपने इलाके में चले जाते हैं। लेकिन परेशान, अब क्या करें, हमारी दो युक्तियाँ तो फेल हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जो शेर की सेक्रेटरी है लोमड़ी, उसका काम होता है कि शेर के लिए पानी लाकर देना, और वो पानी लाकर वहाँ उसके गुफा के पास में रखती है। वहाँ खाई होता है बाजू में, और वहाँ पे देती है, और वो शेर उस पानी को पीता है। लेकिन होता ये हो कि जब शेर पानी पीने को जाता है, देखता वहाँ पानी नहीं है। बंदरों ने प्लान किया कि क्यों ना इसे हम ये पानी यहाँ पीने ना दें, जब भी पानी लोमड़ी लेकर आएगी हम जाके गिरा देंगे। और शेर देखता है कि वहाँ पानी नहीं है। उसने लोमड़ी से पूछता है कि तुमने पानी क्यों नहीं लाया। वो बोलती है कि महाराज मैंने तो पानी लाया था, लेकिन ये पानी अभी यहाँ क्यों नहीं है। तो लोमड़ी बोलती मुझे पता नहीं। शेर समझ जाता है कि जरूर से ये बंदरों का काम है। शेर भी शांत रहता है, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि रोज पानी को गिरा देते हैं, रोज पानी को गिरा देते हैं। और अब हो ये रहा है कि शेर सुबह शिकार पे जाता है और जल्दी लौट आता है, बहुत जल्दी लौट आता है। और ये परेशान कि भाई ये हम पानी गिरा देते हैं, फिर भी शेर हमको कुछ बोलता नहीं है, महाराज कुछ बोलते नहीं है। और शेर तो सारी बातों को जानते थे। तो फिर बंदर आते हैं उसके पास, पूछते हैं कि महाराज हम आपका पानी प्रतिदिन गिरा देते हैं और आप हमें कुछ बोलते ही नहीं। तो महाराज बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे चाल को समझ लिया था, इसलिए मैंने लोमड़ी से कह दिया कि तुम 2 बर्तन में पानी लाना, और एक बर्तन उसी स्थान पर रखना जहां ये गिरा देते हैं, और दूसरा बर्तन मेरे गुफा में रखना, और मैं वहां का पानी पीता हूं। लेकिन महाराज आजकल आप शिकार में जाते और बहुत जल्दी आ जाते हैं, ऐसा बंदर पूछते हैं। तो शेर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम जो पानी गिराते हो उससे मेरे लिए क्या फायदा हुआ। तुम जो पानी ऊपर से गिराते हो उसके कारण नीचे खाई में नीचे की ओर बहुत सारी घास उगने लगी है, हरी हरी घास उगने लगी है, और उसका नतीजा ये है कि जानवर वहाँ चरने आते हैं, मैं जाता हूँ और अपने लिए एक अहेर करता हूँ और ले आता हूँ, और मेरे लिए भी आसान हो गया है, मुझे इधर उधर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें पानी गिराने के लिए मना भी नहीं करता हूँ, तुमने तो मेरी सहायता ही की है। तो बंदर उदास होकर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, इस कहानी से हम क्या समझते हैं? विश्वास में बने रहने वाले लोगों के लिए होता है। यहाँ पे क्या लिखा था, हमने 5वें पद को जब पढ़ा था, यहाँ पे क्या लिखा था कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। असली बात यह है, ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तुम्हारे असंयम के कारण हम अलग होते, अकेले होते हैं तो शैतान हमें परखता है, लेकिन शैतान भी उस बात को नहीं जानता है जो हमारे ऊपर बीतती है, उसके कारण हमारा जीवन बदल जाता है। मैं आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताता हूँ। एक परिवार, इन दिनों में लॉकडाउन में एक भाई मेरे घर में पहुँचे, अन्य पंथ से थे, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को उन्होंने सुना जरूर था, लेकिन उस बात को वो उतना विश्वास नहीं करते थे, और वे अपनी पत्नी के बीमारी के कारण बहुत परेशान थे। जब वो मेरे पास घर में आए, किसी काम से आए थे, उन्होंने मुझको देखा कि मैं प्रार्थना में लगा हुआ हूँ, मसीह गीत सुन रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि
क्या आप मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे? ये परमेश्वर ने उभारा था उनको। ठीक है भाई, मैं करूँगा, अभी लॉकडाउन तो है। तो उनका कहना था कि मेरे घर में चलिए, और वो मुझको लेने आ गए। मैं उनके घर गया तो जाके देखता हूँ कि उनकी पत्नी बिस्तर में लेटी पड़ी है, और मुझे पता चला कि वो 8 साल से बिस्तर में, 8 साल से। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके प्रभु के बारे में बताया, और बताने के बाद जब मैं उस स्त्री के लिए प्रार्थना किया, पहले दिन प्रार्थना किया और दूसरे दिन जैसी प्रार्थना किया तो उसके अंदर की दुष्ट आत्मा उजागर हो गई। और वो दुष्ट आत्मा के साथ जब हमारा वार्तालाप हुआ तो दुष्ट आत्मा ने कई प्रकार की बातें बोली, और सबसे पहले उसने कहा कि मैं तो इसे 8 साल से पकड़ के रखी हूँ और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मैं इसे मार डालना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि अब मारो। तो बोलती है कि अब मैं नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर यहाँ आ चुके हैं, अब मैं इसे मार नहीं सकती, मैं इसे अंतिम दौर पर लेके आ चुकी थी। इसका अभी ऐसा समय आ गया था कि इसका मैंने खाना बंद कर दिया था, अब ये खाना पीना खाना बंद कर दी थी, और अब इसको पैरालिसिस होना था, उसके बाद ये मर जाती और मेरा काम पूरा हो जाता। तो मैंने कहा कि अभी मार के दिखाओ, क्या तुम अभी इसे मार सकते हो? उसने कहा कि नहीं। क्यों? यहाँ परमेश्वर आ चुके हैं, परमेश्वर के दूत आ चुके हैं। देखिए, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं शैतान इस्तेमाल कर लेता है। अब उसके बाद मैंने जब उससे प्रार्थना किया, उसके लिए प्रार्थना किया, और 8वें दिन वो स्त्री उठकर रोटी बनाना शुरू कर दी। जो 8 साल से बिस्तर में थी वो उठकर रोटी बनाना शुरू कर दी। और वो रोटी बनाना उसके लिए कितना फायदेमंद, मतलब 8 साल और 8 दिन, छोटे बच्चे उसके, और वो जो 8 दिन जब शैतान ने उसे बिस्तर में डाल कर रखा, उसको मारने का पूरा प्रयास किया, उसने अलग अलग युक्ति बनाई, अलग अलग योजना बनाया, और अलग अलग योजना बना के उस शैतान ने उस स्त्री को मारने का जब प्लान किया तो हुआ क्या? जब मारने का प्लान किया तो यहाँ पे हो गया जैसे वो बंदरों ने पानी को गिराया और वो शेर को वहाँ से भगाने का प्रयास किया, लेकिन उस पानी के गिराने से वहाँ पे घास का पैदावार बढ़ गया और उस शेर के लिए अहर पाना आसान हो गया। वैसे ही शैतान जब उस स्त्री को मारने के लिए जो युगत लगा रहा था, जो उसके लिए योजनाएं बना रहा था, उस योजना में परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया, और जब वो स्त्री के सामने वो उजागर हो गया तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का नाम समझ में आया, परमेश्वर की सच्चाई समझ में आया। तो बताइए कि वो स्त्री परमेश्वर को मानेगी या कहीं और जाएगी? जो 8 साल से बिस्तर में थी और 8वें दिन रोटी बनाने को खड़ी हो गई, रोटी बनाना शुरू कर दी। ये परमेश्वर की महिमा है। और शैतान कभी कभी ऐसी योजनाओं को करता है, लेकिन उन्हीं योजनाओं में हमारे लिए भी ऐसा काम हो जाता है कि शैतान को हारना पड़ता है। याद रखिए कि हम शैतान की योजनाओं में पड़ते जरूर हैं, लेकिन जैसे हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं तो हम उस योजना में हमारी भलाई को पा जाते हैं। शैतान जिसे मृत्यु के गड्ढे में ले जाना चाहता है, अगर परमेश्वर की इच्छा वहां हो जाए, अगर परमेश्वर हमारे साथ वहां उपस्थित हो जाए, अगर हम और आप वहां प्रार्थना करने पहुंच जाए, तो वहां यीशु मौजूद हो जाते हैं। और जहां यीशु मौजूद हो जाते हैं वहां शैतान की योजना विफल हो जाती है। वहां शेर के लिए भी देखिए आप कितना बेहतरीन हुआ। वैसे ही है कि शैतान अपनी अपनी योजना बनाता है कि आपको इस संसार से, मतलब ये संसार उसका है, वो अपना वर्चस्व बना के रखता है, और वर्चस्व बना के रख कर वो शैतान हम में से किसी को भी परमेश्वर के राज्य में आने के लिए नहीं देता है। इसलिए जब वो यहाँ हम आते हैं तो हमें अलग अलग योजना बनाकर हमें मृत्यु की ओर, पाप की ओर ढकेलता है, पाप की ओर ढकेलता है, ताकि हम पापी हो जाएं और मृत्यु को पा जाएं, रोग बीमारी में पड़ जाएं, बड़ी बड़ी बीमारियों में पड़ जाए, और वैसी बीमारी हमारे अंदर आ जाती है और हम वो पाप में फंस जाते हैं, और पाप में फंस के हम शैतान के चुंगल में पड़ जाते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर हम परमेश्वर के पास चले आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकटता में आते हैं, उसकी सच्चाई को पहचानते हैं, तो परमेश्वर हमारे महान काम करते हैं, और वहीं शैतान की योजना फेल हो जाती है। और जो हम बड़े बड़े रोग, जो असंभव है, जो शैतान बोलता है कि ये रोग हो गया, अब तेरा बचना संभव नहीं,
अब तू बच ही नहीं सकता, तेरा प्राण जाना ही है, अब ये शरीर गया, कोई काम का नहीं है। तेरे शरीर में ऐसे रोग हो गए जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और इस बात को दिखाकर वो शैतान हमको क्या करता है? कमजोर करता है। वो शैतान हमको कमजोर करता है और हम भी अपनी आशा को छोड़ देते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र दूत हमारे साथ है, वो हमें सबसे बहुमूल्य बनाकर रखा है और हमारे लिए संसार बनाया परमेश्वर ने। तो हमें हताश और निराश होने क्यों देगा? अगर हमारे पे रोग आ गया है तो वो हमारे पाप थे, वो शैतान के हम बंधन में पड़कर हमने पापों को पा लिया और पाप के कारण हमको पाप की मजदूरी मिल गई। अब मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने आप को उसके सामने रख देते हैं, अपने हृदय को उसके सामने रख देते हैं, अपने आंसुओं को उसके सामने रखते हैं, बोलते प्रभु एक बार मौका दे दे, एक बार मौका दे दे। और प्रभु तब अद्भुत काम करते हैं, क्योंकि जिसने बनाया, जिसने रचा है, वो हमारे शरीर के उन अंगों को फिर से बना सकता है। ऐसे कई उदाहरण है परमेश्वर की ओर से, जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमने कई जगह प्रार्थना किया है। एक भाई ऐसी मैंने देखा, वो भाई को हैदराबाद में वो 6 महीने एडमिट था, 6 महीने एडमिट था। और वो भाई को डॉक्टर ने अंत में कह दिया कि हमारे पास और कोई दवा ही नहीं बचा जो इस व्यक्ति को हम दे सकें। इसके शरीर के सारे अंग खराब हो चुके हैं, इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है, इसका कोई अंग काम नहीं कर रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही इसके प्राण की रक्षा कर सकता है। पता नहीं कब तक ये इनका सांस चलेगा। लेकिन प्रभु के दरबार में हम गए, हमने प्रार्थना किया और उसका असर ये हुआ कि उसके सारे अंग नॉर्मल हो गए। और डॉक्टर भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। अभी की रिपोर्ट में, अभी हाल ही के पिछले महीने की रिपोर्ट में, वो भाई के सारे अंग नॉर्मल, सब कुछ ठीक। तो संसार का ज्ञान संसार के पास, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के पास। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर के पास सच्चे हृदय से चलें और प्रार्थना करें। आज कई लोग हैं जो बिस्तर में पड़े हैं, कई लोग हैं जो मौत की सैया में हैं, क्योंकि शैतान ने योजना बनाया और योजना बनाकर उनको गड्ढे में डालने का प्रयास किया है, मौत के गड्ढे में, जमीन के 2 गज के नीचे डालने का प्रयास किया। लेकिन यदि हम चाहें तो आज फिर एक मौका है। चलिए, क्यों ना हम मुसीबत में हों, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं और हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। एक भाई जिसके लिए मैंने कल भी प्रार्थना किया, कैंसर से पीड़ित, मैं जानता हूं कि परमेश्वर उनको चंगा करेंगे, एक मौका देंगे, मुझे विश्वास है। क्या आप मेरे साथ विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो चलिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएंगे, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और आज हम एक साथ मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी आप जो मेरे साथ लाइव में हैं या इसके बाद जब यूट्यूब में या फेसबुक में बाद में मुझको मिलते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो उस वक्त भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। उस वक्त भी आप, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ है, उस वक्त भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हम ऐसा प्रार्थना करके शैतान की योजना को हम विफल करने जा रहे हैं। हम शैतान की योजना को काटने जा रहे हैं। हम शैतान की ताकत को समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए चलिए हम प्रार्थना करते हैं और ऐसे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको डॉक्टर ने बोल दिया असंभव, जिसको परिवारों ने, आसपास के लोगों ने बोल दिया कि अब तो इसकी मृत्यु के दिन आ ही गए, क्योंकि अब इसका शरीर तो चला गया। हम आज प्रार्थना करेंगे और एक गवाही और फिर देखेंगे हम। आइए प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज सुबह आज आपने हमसे ऐसी बातों को रखा कि जो असंभव है उसको मैं संभव कैसे करता हूँ, कैसे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ और कैसे शैतान योजनाओं को बनाता है ताकि वो हमें अपने इस संसार से भगाए, परमेश्वर के राज्य में पहुंचने न दे। शैतान ऐसा करता है प्रभु जी। लेकिन आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, ऐसे भाई ऐसी बहन जो ऐसे रोग में है प्रभु जी, जो ऐसे भयानक रोग में है जिससे बच पाना मुश्किल है, बिल्कुल मृत्यु के फाटक में है प्रभु जी। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपके जबान से कहना और एक पल में सब कुछ बदल जाता है प्रभु जी।
इसलिए आज वो एक पल का हम इंतजार करते हैं, एक पल, वो एक खास पल प्रभु जी जिसमें हम आपका नाम लेंगे और लेते हैं प्रभु जी, और आज चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी कि वो भाई वो बहन चंगे हो जाएं और ये पल प्रभु जी उनके जीवन में एक बदलाव का कारण हो जाए। प्रभु उनके पापों को, श्रापों को क्षमा करना और एक मौका देना प्रभु जी, एक मौका देना पिता परमेश्वर। वो महिला जिसने आपको नहीं जाना, नहीं पहचाना पिता परमेश्वर, उसको क्या मालूम कि विश्वास क्या होता है प्रभु, लेकिन आपने मेरे विश्वास को देखा, मेरे विश्वास की प्रार्थना को आपने सुना और उस महिला को आपने आज़ाद किया प्रभु। उसी प्रकार पिता परमेश्वर मेरे विश्वास के कारण, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे विश्वास के कारण उस व्यक्तियों को चंगा करना पिता प्रभु, ताकि वे लोग जान सके और हम उनको बता सके कि यीशु मसीह नासरी के द्वारा तुम्हें चंगाई मिली है। वो तुम्हारे जीवन को बढ़ाते हैं, एक मौका देते हैं कि ताकि तुम अपने पापों से फिर जाओ और दोबारा अपने पापों में फिर शामिल ना होना, शैतान के बंधन से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें इस बंधन से आज़ाद करता है। पवित्र सामर्थ्य पिता, मैंने सुना है, मैंने कई लोगों के जबान से सुना है कि आपके दासों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। लोगों के जबान में ऐसी बातें होती है कि परमेश्वर के सेवक के बच्चे तो बिगड़े होते हैं, बिगड़ते हैं। प्रभु जी, ये शैतान दिखाता है कि जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बच्चे को शैतान छूकर भटकाने का प्रयास करता है। और प्रभु जी, इस कारण पिता आपके दास अपने आप को पिता परमेश्वर लोगों के बीच में पिता कुछ पल के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन आज मैं शैतान की उस योजना को विफल करता हूँ प्रभु जी। जिस घर से आपका भय मानने के लिए, आपके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कदम निकलता है, उस घर से पिता परमेश्वर उस पिता को, उस दास को, उस दासी को पिता परमेश्वर अपने बच्चों के कारण लज्जित ना होना पड़े। इसलिए आज से वे बच्चे बदल जाएं, शैतान के बंधन से छूट जाएं प्रभु जी, शैतान के बंधन से छूट जाएं, शैतान की शैतानियों से छूट जाए प्रभु। ये संसार पिता परमेश्वर कई रंगीनियों का है पिता, दोष लगाने वाला संसार है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर मैं आज आपके दासों के घराने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पिता, आज उनका घराना पिता आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए। ऐसी चिंताएं उनको हो नहीं ना पाए पिता, जिससे कि पिता परमेश्वर लोग उन पर उंगली उठा सकें प्रभु। ऐसी कोई भी बातें जिस परिवार में हो चुकी है उसको बदल देना मेरे पिता। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर की आज की खास प्रार्थना, विशेष प्रार्थना को आपने सुना है, जो पिता परमेश्वर शैतान की योजना को हम विफल करने के लिए प्रार्थना किए हैं प्रभु। आपकी प्यार, आपका प्रेम, आपकी दया हमारे ऊपर उतर चुकी है पिता। हमारे आंसुओं को आप देख रहे हैं पिता प्रभु। आपकी ओर चिल्लाने वाले, पुकारने वाले जब पुकार रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुनना मेरे खुदा वापस मानी प्रभु जी। हमारे अंदर धीरज और प्रेम बढ़ता चला जाए पिता। हम आपकी निकटता में रहें और आपकी सारी बातों को, सारी योजनाओं को हम समझ सकें, और पिता हमारे लिए जो इस कार्य, इस संसार में जो कार्य आपने दिया है उस कार्य को हम कर सकें, हम अपनी दौड़ को पूरी कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने विनती को सुना, प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। जितने इस प्रार्थना में शामिल होते हैं आज प्रभु जी, उनके पास कोई समस्या ही ना हो आज मेरे पिता परमेश्वर, उनके पास कोई तकलीफ ही ना हो पिता। धन्यवाद मेरे खुदावंत यीशु आपके लिए पिता। आज के दिन में हम सब आनंदित रहें और सुरक्षित रहें पिता। जहाँ भी हम जाना आना करते हैं पिता, हमारी यात्रा सफल हो और हम लज्जित होने से बच जाएं। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमने जो बातों को देखा है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाने से हम कई चीज़ों से जीत सकते हैं। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? तो आज प्रार्थना में लग जाइए, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखिए, अपने गुप्त पापों को परमेश्वर के सामने रखिए, क्षमा मांगिए, प्रभु क्षमा करेंगे। और जैसे ही प्रभु क्षमा करेंगे, शैतान हमारे पास से भाग जाएगा, शैतान की योजना चली जाएगी, और उसकी जो योजना थी शैतान की, जो हमें परेशान करता, लेकिन यहीं पे परमेश्वर का महान कृपा हमारे ऊपर काम आएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना किया हूँ जो ऐसे रोग में, जो मृत्यु के बिस्तर में हैं, ये शैतान ने लाया है, लेकिन यहीं पे परमेश्वर उनके जीवन को, उनके शरीर को नया करेगा, और जब नया करेगा तो उनका नया जीवन शुरू हो जाएगा और शैतान को वहाँ से जाना पड़ेगा। शैतान की योजना विफल हो जाएगी और वे लोग बचाए जाएंगे। तो क्यों ना आप और मैं मिलकर ऐसे लोगों के लिए, बचाए जाने के लिए प्रार्थना करें और ऐसी बातों को होते देखें। परमेश्वर का राज्य जल्दी आ जाएगा।
परमेश्वर हमको लेने चले आएंगे, जल्दी आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ शामिल होते हैं और इस योजना को और परमेश्वर की योजना को सुनते हैं। कृपया करके आज के भी मैसेज को जितने अपने परिचय हैं उस तक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा और YouTube में देखकर YouTube के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा ताकि हम और लोगों तक पहुंच सकें। आप सबको जय मसीह। कल सुबह फिर मिलेंगे इन्हीं बातों के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए वचन के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।